आज हम ज्यामितीय आकृतियों को समझेंगे। ज्यामितीय आकृतियों में से जो सबसे छोटी आकृति है वो है उसकी बिंदु। एक पेंसिल की नोक से जब आप सतह पर जो चिन्ह बनाते हैं वो है बिंदु। इस बिंदु की ना तो चौड़ाई है, ना लंबाई है, ना मोटाई है, जैसा इसके अनुसार कहा गया है। भले ही कुछ ना कुछ रहती जरूर है, लेकिन ये बनती इसी तरीके से। और क्लास में बनाते हैं कापी वापी में, तो हम लोग कई बार इसको इस तरीके से भी बना लेते हैं। तो कोशिश करिए इसको इस तरीके से बनाने की बजाय पेंसिल की नोक को एक बार यहाँ रख दीजिए और उसको एक बार बस घुमा दीजिए। आपको जो बिंदु मिलेगा वो ही बिंदु का बिल्कुल सही चित्र है और वो बिल्कुल सही उसको दर्शाएगा। उसका कारण ये है कि आप उसे बड़ा करते हैं तो जब वो रेखाखंड में बनाते हैं आप, या कोण में कहीं पर बनाते हैं, तो वो एक अजीब टाइप का चित्र दिखता है, जो फिर जब हम उससे रिलेट करके हम किसी रेखाखंड को खींचने की कोशिश करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान देंगे। तो बिंदु ऐसी सबसे छोटी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो ये हो जाता है बिंदु। अब ये बिंदु है तो लगभग हमारी जितनी भी आकृतियां हैं इन बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। हम रेखा पढ़ें, हम रेखाखंड पढ़ें, हम किरण पढ़ें, हम कोण बनाएंगे या हम कोई भी आकृति बनाएंगे तो वो सब बिंदुओं से घिर के बनी है। बस बिंदुओं का समूह है वो। बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक किरण बन जाती है, एक रेखा बनती है और उसे हम लोग दर्शाते हैं। भले जब हम रेखा खींचते हैं तो वो एक लकीर के रूप में हमको हमको नज़र आती है सीधी सीधी, वो अलग बात है। लेकिन बिंदु, इस बिंदु के बाद में हमारी दूसरी आकृति हो जाती है रेखा। जैसा बिंदु के बारे में बोलते हैं कि इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, वैसी रेखा असीमित लंबाई की होती है, जिसके बारे में ये बोल सकते हैं हम लोग कि चूँकि वो ख़त्म नहीं होती है ना। जैसे हम रेखा को खींचते हैं तो इसके दोनों तरफ हम एक तीर का निशान बना देते हैं, जो बताता है कि ये रेखा दोनों ही दिशाओं में असीमित रूप से विस्तारित है, असीमित रूप से वो फैली हुई है। इसे हम सिर्फ दर्शा सकते हैं, ऐसा रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है, इस रेखा का ना तो कोई प्रारंभ बिंदु होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई अंत बिंदु होता है। हाँ, जब हम इसे दर्शाते हैं तो यदि इस पर, इनके दोनों किनारों पर यदि हम दो बिंदु रख लेते हैं और उसको हम नाम दे दें ए और बी, तो हम इसे रेखा ए बी के रूप में दर्शाते हैं। और ऊपर में हम अगर ये चिन्ह डाल देते हैं तो ये बताता है कि रेखा ए बी को दर्शा रहा है बोल के, ये रेखा ए बी है और ये रेखा है, ये बताता है ना। ये दोनों बिंदु उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों बिंदु ना भी हों तो भी यदि आप रेखा खींचते हैं तो कई बार आप इस रेखा को, क्योंकि इसमें किसी बिंदु की कोई कल्पना नहीं की जाती है कई बार, या नहीं रखी जाती है, तो आप इसको हमारे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चाहे आप उसको ए कर दें, चाहे आप उसको बी कर दें, या उसको आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप बना सकते हैं ऐसा करके, जिससे वो, लेकिन आपको छोटे अक्षर को एक ही छोटे अक्षर से आपको इसको प्रदर्शित करना पड़ता है, जिससे वो पता चल जाता है कि ये रेखा है। या फिर आप दोनों बिंदुओं को कैपिटल अक्षर से आप दिखाते हैं, यहाँ ए कैपिटल है और बी कैपिटल है, इसलिए रेखा ए बी हो गई। या फिर ये रेखा ए है तो हम इसको सिर्फ रेखा ए बोल देंगे, तो ये ए हमारा रेखा को प्रदर्शित करेगा, रेखा को हमको दिखाएगा। तो रेखा जिसकी लंबाई दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से विस्तारित होती है, जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, और इसे हम कापी में खींचकर दर्शा सकते हैं। इसे पूरी तरह रेखा की आकृति को हम रेखा को खींच नहीं सकते, ऐसा है ना। इसके बाद है तीसरी आकृति हो जाती है किरण। जैसा रेखा के बारे में हमको मालूम चला कि इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, इसका कोई प्रारंभ बिंदु नहीं होता है, क्योंकि दोनों दिशाओं में इस तरफ भी आगे जा रही है और ये तीर का निशान बता रहा है कि ये दोनों दिशाओं में और आगे जा रही है। तो वैसे ही किरण के बारे में बोलता है कि ये इसका एक प्रारंभ बिंदु होता है। जैसे एक बिंदु हो गया ये प्रारंभ बिंदु, हम इसको नाम दे दिए ओ, और इस बिंदु से अब आगे जब निकलेगी, है ना, तो ये किरण के रूप में दिखेगा। अब ये किरण है, ये प्रारंभ बिंदु है, लेकिन ये दूसरी दिशा में अपरिमित रूप से ये विस्तारित होती है ना। ये एक ही दिशा में, इसका एक अंत बिंदु होता है या एक प्रारंभ बिंदु होता है, दोनों बोल सकते हैं आप,
तो एक प्रारंभ बिंदु होता है और ये दूसरी दिशा में फिर आगे निकलती है, तो आगे जा रही है ना। अब जाती है तो अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो आप उसे ओ ए के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप ओ इसका प्रारंभ बिंदु है और ए, और यदि आप इसे इस तरीके से आप दर्शा देते हैं तो ये बताता है कि ओ से निकलकर ए के तरफ में जाती हुई किरण है। मतलब ओ इसका प्रारंभ बिंदु है जो ए की तरफ में जा रही है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। अगर इस तरफ होता तो हम इसको उल्टा तीर का निशान बना लेते हैं। आगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा भी, और नहीं तो बड़ी कक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से किरण हम प्रदर्शित करते हैं। इस किरण का तीर का निशान एक तरफ होने का मतलब ये है कि वो एक दिशा में आप असीमित रूप से अपरिमित रूप से विस्तारित है। ये मतलब एक ही दिशा में वो आगे बढ़ रही है। इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं है क्योंकि ये और आगे बढ़ रही है इसलिए। तो इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं है। आप इसे भी सिर्फ प्रदर्शित कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना। बस ये उसका प्रारंभ बिंदु आपको जरूर नज़र आता है, जिसको आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, कैपिटल अक्षर से आप प्रदर्शित करते हैं। इधर भी कोई बिंदु कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित कर आप उसे दिखा सकते हैं। चौथा हो जाता है हमारा रेखाखंड। अब रेखाखंड के नाम से ही पता चल जाता है कि ये रेखा का एक टुकड़ा भर है। मतलब एक रेखा में आप कई प्रकार के आप रेखाखंड देख सकते हैं, कई रेखाखंड देख सकते हैं। उसमें जितने भी आप बिंदुओं को नाम देते जाएंगे वो बिंदु आपको कई रेखाखंड आपको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर भी ए बी जो है वो ए से लेकर बी तक की दूरी को आप देखेंगे तो वो सिर्फ रेखाखंड है वो। लेकिन पूरा अगर आप रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये चिन्ह आप डाल देते हैं उसके ऊपर में, तो ये रेखा बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसी को भी रेखाखंड ए बी, अगर सिर्फ ए बी लिख देता तो वो ए बी रेखाखंड हो जाता है, और इसके ऊपर में एक सीधी सी लकीर डाल देने से ये रेखाखंड ए बी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस पर कोई भी तीर का निशान नहीं है जो रेखाखंड का सूचक है ना। तो ऐसा में रेखाखंड ए बी हो जाता है। इसके भी दोनों बिंदु जो होते हैं वो इसके प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ख़त्म हो गया, यहाँ पर एक ख़त्म हो गया। मतलब हम ऐसा अगर खींच दें इसको तो ये इसका प्रारंभ बिंदु है और ये उसका अंत बिंदु है, या दोनों ही अंत बिंदु हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। और इसकी लंबाई निश्चित होती है। आप चाहें तो 5.7 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सकते हैं। और इस 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड को आप कापी में खींचकर आप बता सकते हैं। आप आने वाले उसमें सवालों में देखेंगे कि आपको रेखाखंड खींचने के लिए बोलेगा वो 6.4 सेंटीमीटर, लेकिन कभी भी आपको रेखा खींचने के लिए नहीं बोलेगा कि 6.4 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, ऐसा आपको कभी नहीं बोलेगा। 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए ऐसा करके। तो ये रेखाखंड है ना। इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे किरण का एक अंत बिंदु होता है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो एक प्रारंभ बिंदु, एक अंत बिंदु, एक प्रारंभ बिंदु, एक दिशा में अंत बिंदु हो गया, और इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। और इसके दो बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं इसके, है ना। इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं है, इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं है, लेकिन इसकी निश्चित लंबाई होती है। और रेखाखंड जो है वो रेखा का एक टुकड़ा है, रेखा का एक अंग है। मतलब एक रेखा में हम कई प्रकार के कई रेखाखंड हम देख सकते हैं। जितने बिंदु डालते जाएंगे उतने रेखाखंड बन जाएंगे। यदि बीच में मैं सी डी और डाल देता हूं तो 2-3 ठो रेखाखंड आपको और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें जो है आपको आने वाले समय में आपको परीक्षा में मिलेगी। हाँ, ये है कि यहाँ रेखा को हमने सरल रेखा के रूप में लिया हुआ है। नहीं तो रेखा का जो उदाहरण है वो वक्र रेखा भी हो सकती है। वो ऐसे करके भी रेखा होगी तो ये वक्र रेखा कहलाएगी। लेकिन हमारी ज्यामिति में कई बार सामान्यतः हम सरल रेखा का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वक्र रेखा कहीं कहीं पर उपयोग होगी। जैसे वृत्त जब खींचते हैं तो वक्र रेखा से बनता है वो, और प्रदर्शित होता है। देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा उसको, क्योंकि आप उसको स्केल से माप नहीं सकते हैं। ये ऐसा रेखा जो है उसको हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। तो ये ज्यामितीय आकृतियों के सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं ये बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड, है ना। आप आने वाले समय में जहाँ पर भी आपको सवाल बनेंगे आपको इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कोण पर। दो रेखाखंडों से मिलकर बने, दो किरणों से मिलकर बने, क्योंकि दो किरणों को बोलने का मतलब ये रहता है ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही हो, है ना, लेकिन वो अलग अलग दिशा में अगर वो विस्तारित होती है तो वो कोण बनाती है। जैसे इन सब को देखेंगे तो ये सब कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, अलग अलग प्रकार से आपको दिखेगा। इसमें ये ओ ए किरण है, मतलब जो ओ बिंदु से निकली हुई है। इसी ओ बिंदु से ओ बी किरण निकली हुई है।
तो ये इन दोनों किरणों के जो बीच की ये जो दूरी है यही कोण कहलाती है। और इसी को ही आप माप कर देखते हैं कि ये कोण कितने अंश का है इसको। वैसे ये भी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी दिखा रही है वो कोण है ना। और ये जो आकृति है पूरी पूरी वो कोण कहलाएगी। हम लोग कोण को AOB या कोण BOA दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको BOA ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इसको AOB ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कोण का जब नाम लिखते हैं तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ती है कि जहाँ पर कोण का शीर्ष है, मतलब जिस जगह से दोनों ही किरणें अपना प्रारंभ कर रही हैं निकलना, वो कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे ये O है, ये कोण का शीर्ष है, तो ये कोण का शीर्ष जो है वो हमेशा इन दोनों के मध्य में रहेगा। AOB BOA, आप इसको BAO नहीं बोल सकते हैं क्योंकि B और A आपस में जुड़े हुए नहीं है कहीं से भी, तो आप उसको उस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। अभी ये जुड़े हुए एक दूसरे से कहाँ पर है, O से, तो AOB मतलब OA किरणों और OB किरणों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसका शीर्ष क्या हो जाता है, O, बीच वाला ये जो है ये O हो जाता है। और जब हम लिखते हैं तो जो शीर्ष रहता है उसको हम बीच में हमेशा रखेंगे। तो ये शीर्ष है, ये कोण की दोनों भुजाएं हैं, मतलब कोण AOB जो है वो उसका शीर्ष है O, उसकी भुजाएं हैं OA और OB दोनों किरणें। चूँकि किरणें हैं इसलिए इसके ऊपर में हम लोगों मैंने दो ठो चिन्ह बना दिया है, OA और OB, ये दोनों उसकी भुजाएं हो जाती है और ये जो है उसका शीर्ष हो जाता है। कोण को आप कोण AOB बोलें चाहे कोण BOA बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोण का नाम वही रहेगा और कोण भी वही रहेगा, कुछ भी फेरबदल नहीं होगा। आगे आने वाले समय में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ये कोण दोनों रूप से आपको नज़र में आएंगे, दोनों तरीके से, ऐसे भी और ऐसे भी। तब आप इन दोनों को अलग अलग कोण ना समझ लें, इन दोनों कोणों को आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों कोण एक ही है, क्योंकि इनके शीर्ष वही है और ये बिंदु भी वहीं से शुरू होकर उसी जगह में ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए। वैसे ही ये भी है, इसका शीर्ष O है और भुजाएं जो है OC और OD है, मतलब OC और OD भुजाएं जो है वो O बिंदु से निकल रही हैं इन लोग, और ये इसलिए O बिंदु जो है वो शीर्ष है। इसका जो फैलाव है वही कोण की माप भी कहलाएगा। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि शीर्ष B है और इसकी भुजाएं हैं BA और BC। इस तरीके से आप कोण को देख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इन कोणों के लिए आपको हमेशा किरण रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये किरण नहीं भी रहता है तो भी आप इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं कि DEF है ना। इसमें ये DE जो है ये रेखाखंड है, ये EF जो है वो भी रेखाखंड है। ये DE और EF रेखाखंड हो जाएगा और E जो है उसका शीर्ष हो जाएगा और कोण का नाम क्या हो जाएगा, DEF। ठीक है, क्योंकि E शीर्ष है तो वो बीच में रहेगा। तो इस तरीके से आप कोण को बड़े आराम से नाम को देख सकते हैं, है ना। और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोण हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण है, बार बार बता रहा हूँ, कोण के नाम पर ध्यान मत दीजिएगा कि AOB है या BOA है। अगर दोनों एक ही है, शीर्ष भी O है, B से निकलकर A पर गया, A से निकलकर B तक गया, तो इसलिए ये दोनों ही कोण बिल्कुल, अगर जब तक जब तक शीर्ष में अंतर नहीं पड़ेगा, जब तक उसकी किनारे के दोनों बिंदुओं पर अंतर नहीं पड़ेगा, तब तक आप उन कोणों को अलग अलग नहीं मानेंगे। नहीं तो ये कोण बिल्कुल एक ही है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे COD DOC भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ABC और कोण CBA, मतलब कोण ABC भी लिखाएगा और कोण CBA भी लिखाएगा। ये दोनों ही कोण एक ही कोण है, कोई भी अंतर नहीं है। वैसे कोण DEF हो या कोण FED हो, इन दोनों में ही कोण में कोई अंतर नहीं आएगा। आने वाले समय में और आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और अभी आने वाले 7वीं 8वीं में भी आप लोग देखेंगे तो आपको ये सब समझ में और अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी प्रारंभिक है, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ज्यामितीय आकृतियों की प्रारंभिक समझ थी। इसके बाद हम लोग अब जो कोण के जितने भी प्रकार होते हैं या हम जिन कोणों को जानेंगे आने वाले समय में, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी सलाह हो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।